हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनल पानी। और यस माय डियर राइजिंग स्टार, ये क्लास 9th के मेरे जो राइजिंग स्टार हैं, ये चैप्टर उनके लिए है। हाँ, आपने कहा था कि सर प्लीज हमारे सिलेबस को भी कवर करिए, तो आज ये चैप्टर आपके लिए है। ये चैप्टर एक सिंपल चैप्टर है और बहुत जल्दी ही मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में फिनिश कर दूंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बात करते हैं ये पावर्टी क्या है। हाँ, मैं बोलता हूं पावरोटी नहीं, पावर्टी मतलब गरीबी। तो आपने सड़कों पे कुछ गरीब बच्चों को देखा होगा जिनके शायद शरीर पे कुछ कपड़े हैं नहीं है। हाँ, सांवले से काले से देखा होगा। कुछ बच्चों को देखा होगा जो बैग लेके चल रहे होंगे और उनमें वो कूड़ा बिन रहे होंगे। हाँ, यही है पुअर, यही है पुअर। और इस कंडीशन को, इस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ पावर्टी। बात समझ आ रही है? हाँ, छोड़ दीजिए, बात समझिएगा मेरी क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। तो जब हम पावर्टी की बात करते हैं तो हम एक कंडीशन की बात करते हैं, एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जब आदमी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके। जब बेयर मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी ना हो पाए तो उसे कहते हैं पुअर पर्सन। और जो व्यक्ति पुअर है उसकी कंडीशन को कहते हैं पावर्टी। अब नहीं मिस करोगे। तो अगेन भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे भारत में बहुत चैलेंजेस हैं, जिसमें इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट पावर्टी, गरीबी, भारत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत वर्ल्ड में कह सकते हैं सबसे ज्यादा गरीब जो है हमारे भारत में ही है। हाँ, सॉरी टू से, बट ये हकीकत है। अब पावर्टी का मीनिंग वंस अगेन, तो पावर्टी एक सिचुएशन है इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न एन इनकम सफिशिएंट टू बाय हिम मिनिमम नीड्स ऑफ सब्सिस्टेंस। मतलब गुजारा करने के लिए, सब्सिस्टेंस मतलब पता है गुजारा करना, जीवन निर्वाह करना। तो जो बेसिक चीजें हैं, हाँ अब आप पूछेंगे सर क्या चीजें हैं लाइफ के लिए, जो बेसिक चीजें हैं जीवन के लिए। हाँ, रोटी है ना, फूड है, क्लोथिंग है, मिनिमम शेल्टर है, हाँ क्लीन वाटर है। ये हमारी क्या है, जीवन की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इतना भी कमाई नहीं हो रही है व्यक्ति के पास कि वो अपने जरूरत की चीजें खरीद पा रहा है जिससे वो गुजारा कर सके, तब वह व्यक्ति क्या है, पुअर है। बात समझाई? तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को कहते हैं पावर्टी। अब क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए, क्या वो मिनिमम चीज चाहिए, हाँ क्या वो मिनिमम चीज चाहिए जिससे कि उसका गुजारा हो जाए। वैसे पावर्टी जब वर्ड आता है तो लोग अपने आप को पुअर समझते हैं। हाँ, बड़े से बड़ा आदमी अपने आप को पुअर कहता है। हाँ, तुम भी कई बार कहते हो अरे सर मैं बड़ा गरीब हूं, वो जो मेरा दोस्त है ना उसके पास आईफोन है सर, वो रिच है। और जो आईफोन है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, वो कार वाले व्यक्ति को देखता है जिसके पास बड़ी कार है, मर्सिडीज कार है। सर मैं तो गरीब हूं, वो जो मर्सिडीज वाला है ना सर वो रिच है। तो चलिए आज समझाते हैं कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। सबसे पहले इसको समझ लेंगे, फिर आगे समझ में आएगा बात। तो जब हम कहते हैं कि मिनिमम नीड ऑफ सब्सिस्टेंस चाहिए तो क्या चाहिए, तो मैंने कहा एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ डाइट चाहिए, कुछ ऐसा डाइट जिससे आपका जीवन चल सके। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोथिंग, तन पे कपड़े होने चाहिए। हाँ भाई, आपके पास एलन सोली की शर्ट नहीं है या आपके पास कोई टॉप क्लास रेमंड्स के सूट नहीं है आपके पास, तो क्या आप गरीब हैं? जी नहीं, तब आप गरीब नहीं है। बात समझ रहे हैं? मिनिमम नीड्स जो रिक्वायरमेंट है फूड की, हाउसिंग की, उसी तरह से मिनिमम हेल्थ की नीड, मिनिमम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एजुकेशन की नीड भी बेसिक नीड्स मानी जाती है। तो अगर आपके पास इतना भी नहीं है तब आप क्या हैं, पुअर हैं। बात समझाइए? अब पावर्टी क्या है अब समझते हैं। तो पावर्टी इज लैक ऑफ इनकम टू अक्वायर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन की जो जरूरत है, जो बेसिक जरूरत है, अगर इतना भी नहीं है कि हम जीवन की जरूरत पूरी कर पाए तो हम गरीब तो हैं, है ना। बात करेंगे पावर्टी लाइन की। हाँ, क्या कोई लाइन है क्या? हाँ, एक लाइन है, इसके नीचे बैठ जाएंगे तो कहेंगे हम पुअर नहीं है, और ऊपर आ जाएंगे लाइन के कहेंगे हम अबव पावर्टी लाइन है। नहीं नहीं, पावर्टी लाइन एक क्राइटेरिया है। क्या? एक क्राइटेरिया है,
एक कट ऑफ है, एक मार्क है जो ये बताने में मदद करता है कि कितने पुअर है, कितने नॉन पुअर है। बस कोई एक संख्या होनी चाहिए, कोई एक मेजरमेंट होना चाहिए जिससे हम ये जान सकें कि इससे नीचे होंगे तो पुअर होंगे। जैसे कि हमारे केस में ये रही वो लाइन, अब आप ये लाइन देख पा रहे हैं, ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे पुअर, इसके ऊपर हाँ, कोई रियल में कोई कहते हैं ना, कोई लाइन नहीं खींच दी गई है, बात समझाया। तो पॉवर्टी लाइन क्या बताती है? पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम लेवल बताती है इनकम का, कंजम्पशन का, जो होना चाहिए। अब एक पर्सन पुअर है, तब पुअर है जब वो उस मिनिमम कंजम्पशन लेवल को भी मीट नहीं कर पा रहा है। तो सर कैसे नापे मिनिमम कंजम्पशन लेवल? तो उसको कैलोरी इनटेक से नापेंगे। सर ये क्या होता है कि कितना मिनिमम कैलोरी एक पर्सन को चाहिए, एक पर्सन को एक दिन में सरवाइव करने के लिए कितनी मिनिमम कैलोरी चाहिए। हाँ, इससे मेजर करते हैं। हाँ, हमारे देश में जो कैलोरी इनटेक है वो अलग हो सकती है, अमेरिका में शायद कुछ अलग होगी, और शायद जापान या किसी और देश में करेंगे। तो एवरी कंट्री विल हैव इट्स ओन पॉवर्टी लाइन। तो हमने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या कीवर्ड खोजना है? कीवर्ड खोजना है मिनिमम लेवल। ठीक है, किस चीज का मिनिमम लेवल? कंजम्पशन का मिनिमम लेवल। ठीक है, तो ईच कंट्री, मैंने कहा आपके पास अपना अपना हो सकता है। एक एग्जांपल यहां देता हूं कि अगर इंडिया में कार नहीं है तो आप पुअर माने जाएंगे। क्या कहते हो? हाँ भाई, कार हमारे यहां लग्जरी है, बात समझ रहे हैं। और अमेरिका में क्या कहते हो? कार नहीं है तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी वहां पर। तो इंडिया में कार नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कार तो लग्जरी इंडिया में है ना। कार नहीं है फिर भी आपके पास सब कुछ है वो जो जीवन के लिए जरूरी है, तो आप गरीब नहीं है। बट मैंने कहा ना, अमेरिका में कार नहीं है तो बाप रे, माना जाएगा कि आप बहुत गरीब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी लाइन है क्या? तो मैंने कहा एक कट ऑफ पॉइंट है जो डिवाइड करता है कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। बात समझ आ गई है? सो एक कट ऑफ मार्क है। अब एज पर दी मेजर, ध्यान से सुनिएगा, अब पॉवर्टी लाइन का एज पर दी मेजर द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड एज हेड काउंट। तो जितने लोग हैं गिन लो। हेड मतलब सर, ये मुंडी, तो कितने लोग हैं गिन लो जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। बात समझ आ गई है? इसे कहते हैं क्या? हेड काउंट। और इसी का अगर परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ पीपल दैट आर पुअर, ठीक है, अपॉन परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो पुअर, इसका अगर परसेंटेज निकाल देंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेड काउंट रेशियो। हाँ, इसी को हेड काउंट को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है हेड काउंट रेशियो। तो हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन, मैंने पहले ही बताया, हर देश अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है, उनके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे देश में खाने में जो हम खाना खा रहे हैं, अब तुम कहोगे सर मुझे अगर पिज्जा रोज न मिले, चॉकलेट, ब्लैक लावा केक ये रोज न मिले तो मेरा पेट नहीं भरेगा। हाँ, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। या मुझे मोमोज नहीं मिलेंगे, क्या यही पसंद है? मुझे मोमोज नहीं मिलेंगे तो मैं मान लूंगा हम लोग गरीब हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। खाने में जो खाना हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हम दिन भर काम कर सकें, उससे मिलती है कैलोरी। हाँ, कैलोरी एक यूनिट है जिससे फूड से निकलने वाली एनर्जी को मेजर किया जाता है। तो वो मिनिमम कैलोरी हमें चाहिए जिससे हम जी सकें, हम काम कर सकें। तो वो मिनिमम कैलोरी जो है वो हमारे देश में मेजर की गई है। क्या है वो कैलोरी? आइए देखें। तो इंडिया में कैलोरी इंटेक से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है। और वो कैलोरी इंटेक क्या है? आइए, मैं तो आपको एग्जांपल दे ही रहा था कि आपके लिए बहुत शायद ये कॉमन सीन रहा होगा। सॉरी टू से, ये हमारे इंडिया का एक सीन है। और इंडिया में जो कैलोरी इंटेक माना गया है वो 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। इसका मतलब एक व्यक्ति जो रूरल मतलब गांव में रहता है, अगर उसके पास 2400 कैलोरी है खाने को, 2400 कैलोरी है खाने को, एक व्यक्ति को एक दिन में खाने को मिल जा रही है, तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। देखा, कैलोरी इंटेक, आप जो खाना खा रहे हैं उससे जो मिल रही है कैलोरी, उससे पता चलेगा कि आप गरीब है कि नहीं है। तो सर 2400 कैलोरी गांव में, तो शहर में कितनी? शहर में है 2100 कैलोरी। क्या अर्बन एरियाज में कैलोरी कितनी है? 2100 पर पर्सन पर डे। मतलब
तुम और मैं इसमें आ जाते हैं। इसका मतलब मुझे और तुम्हें क्या चाहिए? 2100 कैलोरी चाहिए एक दिन में। सर इतना 2100 कैलोरी, सर होती कितनी 2100 कैलोरी, ये पूछ रहे हो मुझसे? हाँ मैं आसान से समझाता हूं। क्या आप 4 चपाती, ध्यान से सुनिएगा, 4 चपाती, 1 कटोरी सब्जी, चावल और दाल, हाँ चावल दाल ऑफ सिंपल, एक सिंगल पर्सन के लिए, बस ये है आपकी 2100 कैलोरी। अगर आप इतना लेते हैं, ऑब्वियस बात है आप बड़े आराम से इतना लेते हैं, और हम लोग को तो घर में ईश्वर की दया है कि हमारे पास तो बहुत इजी अवेलेबल है। हाँ मैं आप और मेरी बात कर रहा हूं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है। तो सच में गरीबों के पास ये स्थिति है? हाँ आप एसी रूम में बैठे हो, आप लग्जरी जी रहे हो, घर में सब सुविधाएं हैं, है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, पर हकीकत इससे ज्यादा खराब है। हाँ सच में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शहर के अंदर भी 2100 कैलोरी नहीं मिल रही है खाने को। हाँ मैंने बताया ना, लगभग 4 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, चावल और दाल, इतना भी नहीं है पूरे दिन में। तो वो व्यक्ति तो गरीब होगा ही होगा ना। अब आप कल्पना कर लीजिए, वो पतला दुबला व्यक्ति, शरीर पेट धस चुका होगा, है ना, पूरी हड्डियां दिख रही होगी। अब आप इमेजिन कर लीजिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही माइट बी। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पुअर। अब शर्त यह आती है, सर ये गांव के लोगों को 2400 कैलोरी चाहिए और शहर के लोगों को 2100, ऐसा क्यों है सर, भेदभाव क्यों? देखिए गांव के लोग आपसे और मुझसे ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। हाँ भाई वो मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं ना, गांव में खेत है और गांव में ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है। हाँ और यहाँ शहर में तो आप लग्जरी में हैं। वैसे ही मैंने कहा आपके पास तो सारी सुविधाएं रहती हैं। हम लोग शहर में फिजिकल वर्क कम करते हैं एज कंपेयर टू रूरल पीपल। भाई खेत नहीं है ना आपके पास, इमेजिन करिए ना, और ना तो आपको कोई जुताई का काम करना है। गांव के लोगों को तो विचारों को ये करना ही है, ठीक है। तो यही रीजन है, फिजिकल लेबर वहां ज्यादा है, इसीलिए उनका कैलोरी इनटेक भाई सस्टेन भी तो करना चाहिए शरीर। नेक्स्ट है, क्या खराबी है इसको कह सकते हैं पॉवर्टी लेवल को मेजर करने की। खराबी ये है कि जो ये पॉवर्टी की लाइन बनाई गई है वो कैलोरी से बनाई गई है। इसी को कैलोरी को पाने में कितना पैसा खर्चा होगा, हाँ ये भी मेजर किया जा सकता है। क्या फिर से बोलूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय दैट मिनिमम कैलोरी ऑफ फूड। अगर व्यक्ति उतना भी नहीं कमाता है तो फिर वो गरीब है। अब बात कर रहे थे कि क्या लिमिटेशन है, तो मैंने कहा लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स इसके सबसे अच्छे ये है कि इसमें जो ग्रुप्स हैं जिसमें ये पता चलना है कि कौन वेरी पुअर है और कौन पुअर है। देखिए पुअर और नॉन पुअर तो बता देंगे, गरीब है नहीं है ये बता देंगे, पर गरीब में भी बहुत गरीब है, सर्वाधिक गरीब है, जैसे हम कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, ये बता पाना मुश्किल है। और ये भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि किनको हमारी जरूरत है। गरीब है, हो सकता है कोई इसलिए गरीब हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, कैलोरी ले ही नहीं रहा है। हाँ मैं एग्जांपल देता हूं कि एक अमीर आदमी है, बस अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए इतना कैलोरी ले ही नहीं रहा है। हाँ अपने फैट्स को बर्न करने के लिए इतना कैलोरी ले ही नहीं रहा है। हाँ आजकल फास्टिंग कर रहा है। अब बताइए, हाँ तो गरीब इस कैलोरी से पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्पेस में। तो इसका मतलब है डिफिकल्ट है पहचानना गरीब है और हमारी उसको जरूरत है, सरकार की उसको जरूरत है। और इट कंसिडर्स ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अदर सेलेक्टिव आइटम्स। पर फूड के अलावा भी तो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, और हमारी रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने कहा एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। पर जब हम पॉवर्टी लेवल मेजर करते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, फूड का कैलोरी से मेजर कर रहे हैं। क्यों? हेल्थ केयर नहीं चाहिए, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं चाहिए, ये भी तो जीवन के लिए जरूरी है, समझ गए। तो इसको नहीं कंसीडर किया गया। लास्ट में इट डज नॉट कंसीडर सोशल फैक्टर। अब हो सकता है कि खाने को भी है, हाँ मान लेते हैं 2400 कैलोरी है, पर वो व्यक्ति एकदम निपट निरंकुश है हिंदी वर्ड बोल दिया, मतलब एकदम उज्जड है, पता कुछ नहीं आता है उसको, पढ़ा लिखा है ही नहीं, ना मैनर है, हाँ ना वेल कल्चर्ड है, ना वेल बिहेव है, और उसके पास यहां तो वो किसी के अंडर में है। इमेजिन करिए कि वो किसी का गुलाम है, तो ऐसा खाना लेके करेंगे क्या? आपके पास खाने को तो है पर आप दिन भर किसी के अंडर में गुलामी कर रहे हैं। देखा, तो ये सब चीजें कंसीडर नहीं की जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। आइए टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं। 2 तरह के पुअर होते हैं। पहला एब्सोल्यूट पुअर, हाँ वो गरीब जो आप और मैं देख रहे हैं सड़कों पर, हाँ जो तुमको और मुझको दिखाई देते हैं,
अब मुझे अगर बताना हो तो मैंने कहा सड़क के किनारे आप कुछ गरीब घर लोगों की झोपड़ी देख लेते हैं, हाँ छोटी मोटी झोपड़ी देखते हैं जिसमें हाँ पत्थर की और बालू मट्टी की बनी झोपड़ी देखते हैं, ऊपर से तारपिन का या टार का जो कपड़ा होता है देखा होगा आपने, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो लोग हैं एब्सोल्यूट पुअर, वो जो बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके पास प्रॉपर हाउसिंग है, ना प्रॉपर हेल्थ केयर है, ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, खाना तो भूल ही जाइए। हाँ हाँ, ऐसे व्यक्ति जिसको शायद एक वक्त मिल रही है रोटी, बाकी वक्त भूखा रह रहा है, वो है क्या? पुअर। बस मैं ऐसे पुअर को कहते हैं क्या? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पुअर, मैंने कहा सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट पुअर है हमारे आसपास। हाँ हमारे पास, मैं कह रहा हूं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। हाँ, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि पीपल के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जैसे मैंने कहा गांव में चाहिए कितनी, 2400 कैलोरी, तो इतना भी नहीं है, तो आप क्या है? तो पुअर है। तो इसका मतलब ये आया क्या एब्सोल्यूट पुअर सिर्फ खाने पे डिपेंड? मैंने कहा नहीं, जो हमने बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई वो खाने से संबंधित भी है, क्लीन वाटर से संबंधित, वो सारी चीजें जो मेट नहीं कर पा रहा है, नतीजा क्या होगा? जब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, हेल्थ के लिए फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो क्या वो अच्छा काम कर पाएगा? क्या वो हेल्दी रह पाएगा? बस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एब्सोल्यूट पुअर। हाँ, ऐसे को कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बात समझ आ गई है? तो इसका मतलब एब्सोल्यूट पुअर कौन है? एब्सोल्यूट पुअर वो लोग हैं जिनकी इनकम लो है ना, जिनकी इनकम लो है और इतनी कम इनकम है कि वो फूड नहीं बाय कर पा रहे हैं, वो अपने कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ज्यादातर अंडर नरिश्ड होते हैं। हाँ, दुबले पतले कमजोर, आपने देखा होगा कुछ लोग कांटे से होते हैं, पतीले दुबले कटीले से होते हैं, हाँ हड्डियां दिख रही होती है, देखा ऐसे लोगों को? पक्का देखा होगा अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को। हाँ, ये लोग हैं एक्चुअली में एब्सोल्यूट पुअर। अगर नंबर पूछोगे मुझे तो मैं कहूंगा इसका नंबर इंडिया में 2011-12 में 22%, हाँ 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एब्सोल्यूट पुअर की थी, जबकि ये नंबर घट करके 16.4% हो गया है। हाँ, इसका मतलब एब्सोल्यूट पुअर का नंबर हमारे देश में घटा है। गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए कि पावर्टी कम हो गई है। आपको तो पता ही है गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है ना, गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे ये पावर्टी जो है कम हो रही है। हाँ, फ्री अनाज मिल रहा है, आपको तो पता ही है, राशन कार्ड्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चल, जैसे मनरेगा स्कीम चल रही है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं उनको रोजगार दे रही है। तो ऐसे कई स्टेप्स गवर्नमेंट कर रही है। अब एक और टाइप की पावर्टी आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पावर्टी। ये पावर्टी तो मैंने कहा शायद खत्म ही नहीं होगी, एक बार एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगी, रिलेटिव खत्म नहीं होगी। ये क्यों सर? देखिए, जब आप रिलेट करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, तो एक समय में तो अंबानी भी अपने आप को गरीब समझेगा। सर ये कैसे? हाँ, मैं अंबानी जी की बात कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्री के को ओन करते हैं ना, वो भी अपने आप को गरीब महसूस करता है जब वो एलन मस्क को देखता है। भाई देखता है कि अंबानी, मैं इंडिया का सबसे अमीर आदमी हूं, वर्ल्ड में मेरी रैंकिंग है भाई, पर अपने आप को जब एलन मस्क से कंपेयर करता है, एलन मस्क तो आप सुना ही है ना? हाँ जरूर सुना होगा, टेस्ला के ओनर की बात कर रहा हूं, अमेरिका में जो है ना एंटरप्रेन्योर, तो उससे कंपेयर करता है, कहता है अरे यार इसके मुकाबले तो मैं बहुत गरीब हूं। बात समझ आई क्या कहना चाहते हैं? तो ये गरीबी जिसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, ये तब होती है जब आप कंपेयर करते हैं। अगेन, ये गरीबी मैंने कहा ऐसी है जो कंपैरिजन बिटवीन पीपल टू पीपल हो सकती है, रीजन टू रीजन हो सकती है, या बिटवीन नेशंस भी हो सकती है। ये गरीबी इन इक्वालिटी ऑफ इनकम और असेट्स ओनरशिप की वजह से होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, हाँ मैं एग्जांपल देता हूं, तुम अपनी कार से, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम अपनी कार से अपने स्कूल पहुंचे, ठीक है, चलो मैं एग्जांपल दे, तुम्हारे पास मारुति कार है और तुम मारुति कार से स्कूल पहुंच गए, है ना? तो तुम्हारा जो फ्रेंड था वो अपनी मर्सिडीज में अपने ड्राइवर के साथ पहुंचता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाय, कलेजे पे धक धक चोट पहुंच गई सर, वो मर्सिडीज में है सर, मैं एकदम गरीब हूं, मेरे पास मामूली सी मारुति कार है। तो ये कैसी पॉवर्टी है? क्या तुम गरीब हो सच में? नहीं नहीं, सिर्फ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो अपने आप को जब किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो तो यहां पर तुमको लगता है कि तुम पुअर हो, बट एब्सोल्यूट पुअर नहीं हो, ये तो कंफर्म है,
क्योंकि एब्सोल्यूट पुअर में तो आदमी के पास इतना भी नहीं है कि उसके पास जो जीवन के लिए जरूरी फूड है, जरूरी हेल्थ केयर है, जरूरी हाउसिंग फैसिलिटी है, जरूरी क्लोथिंग है, वो भी नहीं है। पर ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं है। तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। बात समझ आया? तो अगर कोई व्यक्ति है जिसका घर 2 BHK है, हाँ 2 बेडरूम हॉल वाला फ्लैट है, वो किसी लग्जरी बंगलो वाले व्यक्ति को देखता है जो बंगलो में रहता है, कहता है अरे यार मैं गरीब हूं, वो जो बंगलो में रहता है वो गरीब। तो ये वाली गरीबी तो मुझे कहा, ये गरीबी तो लगता है शायद खत्म ही नहीं होगी। क्यों? दुनिया से ये वाली गरीबी तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि हम हमेशा तुलना करेंगे, और अगर अपने से ऊपर लेकर तुलना करेंगे तो हम अपने आप को हमेशा गरीब समझेंगे। समझ में आया? तो ये गरीबी तो मुझे लगता है अमेरिका में भी होगी। क्यों? अमेरिका में भी तो होगी ना। अमेरिका में, अच्छा तुमको क्या लगता है अमेरिका में गरीब नहीं है क्या? ये दिमाग से निकाल दो। अमेरिका हो चाहे जापान हो चाहे चाइना हो, सब में पावर्टी है। अच्छा, वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ पावर्टी मुझसे पूछना चाहते हो, तो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ पावर्टी के कहता है कि अगर इफ अ पर्सन इज अनेबल टू अर्न $1 पर डे, कितना, क्या बोला मैंने नंबर, $1 पर डे, देन ही इज कंसिडर्ड एज पुअर। बात समझ आ रही है? और मैंने कहा अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर लोगों के पास बेसिक नेस्टीज बस पूरा हो रही है, वहां भी गरीबी है। पर मैंने कहा जब कंपेयर करता है तो वो गरीब महसूस करता है। ठीक है, हमारे तरह से जैसे जो आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट वाला कंडीशन, वो वहां पे बहुत कम है। हाँ है। अभी अमेरिका में कुछ समय पहले क्या हुआ था, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने जहां पर जो जहां पे पोवर्टी स्ट्रिकन रीजन्स है अमेरिका के, वहां पे लोगों ने अपने ही मॉल्स को लूट लिया था। वहां पर एक तूफान आया था जिससे चीजें बर्बाद हो गई थी, तो लोगों ने, हाँ मतलब गरीबी वहां पर भी है। बात करते हैं इंडिया की, तो मैंने एग्जांपल देना है आपको। इन इंडिया द शेयर ऑफ द पुअरेस्ट इज 20% इन द नेशनल इनकम इज 8.1%। मतलब पुअरेस्ट 20% कितने हैं उसमें से 8.1%, और जबकि रिचेस्ट 20% हमारे भारत में लोग कितने हैं, 45.3% इनकम वाले। बात समझ आ रही है? जो देश के सबसे ज्यादा 20% गरीब लोग हैं, उसकी टोटल इनकम देश में कितनी है, सिर्फ 8.1% है। और जो देश के सबसे टॉप के अमीर है, उनकी टोटल इनकम मिला दो तो देश की इनकम बनती है 45। अब आप समझ सकते हैं हमारे देश में बहुत बड़ी गैप ऑफ इनइक्वालिटी है। हमारे देश की बात कर रहा हूं। हमारे यहां कुछ ऐसे अमीर हैं जिनके कुत्ते एसी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, हाँ डॉग्स के ड्राइवर्स होते हैं, डॉग्स मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी, हाँ यही नाम देते हैं ना, लिम्बोर्गिनी में घूमते हैं, एसी रूम में रहते हैं, चॉकलेट ड्रिंक पीते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं हमारे देश में जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, सावले से होते हैं, काले से होते हैं, कब वो बीमार होते हैं, कब वो मर जाते हैं। यस, एक्सट्रीम्स, एक लग्जरी और एकदम बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो रही है। ये दो कंडीशंस हैं। बात करेंगे दोनों में डिफरेंस की। तो जब एब्सोल्यूट पुअर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरा नहीं कर पा रहा है। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो वहां पर इनकम की इनइक्वालिटी है, असेट्स की इनइक्वालिटी है। फिर मेजर कैसे करते हैं? मैंने कहा एब्सोल्यूट को मेजर करना आसान है। हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड हमने बना दिया है जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन। हाँ, जैसे मैंने कहा था कैलोरी इंटेक से मेजर कर रहे थे, 2400 पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। तो हमने क्या कर दिया, एक बेंचमार्क बनाया है। इसमें बेंचमार्क नहीं बना सकते, तो इसमें तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को गरीब समझ सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था अंबानी वाला भी। हाँ, हम भी अपने आप को गरीब समझ सकते हैं भाई। अपने से बड़े आदमी को देखेंगे, अपने से बड़ी गाड़ी वाले को देखेंगे, अपने से बड़े मोबाइल वाले को देखेंगे, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो ये तो मैंने कहा एंडलेस है रिलेटिव पॉवर्टी। फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी चेंज विद टाइम करती है, बहुत रेयरली करती है। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी घटाना मुश्किल है, रिलेटिव पॉवर्टी चेंज होती रहती है। अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी डेवलपिंग देशों में ज्यादा है और रिलेटिव पॉवर्टी डेवलप्ड देशों में। इसीलिए मैंने कहा इंडिया में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पर अमेरिका में क्या मिलेगा आपको, जापान में क्या मिलेगा? हाँ, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे प्रॉब्लम वाली नहीं है कि खाने को नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम है खाने को पर मेरे को दिखाने को नहीं है। समझ में आया? वहां प्रॉब्लम है रिलेटिव पॉवर्टी की। आइए कुछ कॉजेस क्यों भारत गरीब है। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं वाई, तो बहुत सिंपल से रीजन है। सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन है, भारत गुलाम रहा है।
इंडिया लंबे समय तक, लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश ने रूल किया और इन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट कर लिया। भारत को जो सोने की चिड़िया होती थी, जहां पर रिच रिसोर्सेज हुआ करते थे, वो सब उन्होंने क्या किया, भारत से लूट लिया। हमारे देश जो अपनी स्पाइसेस, अपने एग्रीकल्चर, अपने हैंडीक्राफ्ट, इनके लिए जाना जाता था, इसको बर्बाद कर दिया। हाँ, तो कॉलोनियल रूल वॉज द बेसिक रीजन वाई इंडिया बिकेम अ पुअर कंट्री। दूसरा है हमारे देश की ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्या होती है? इंडस्ट्री में, हाँ, जॉब्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। सर ये जीडीपी क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डिफाइन करना चाहते हैं तो द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, इसे कहते हैं जीडीपी। तो हमारे देश की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत कम है, उसकी ग्रोथ रेट कम है, और नतीजा लोगों की इनकम कम है, नतीजा हमारे देश में गरीबी है। और क्या समस्या है हमारे देश में? समस्या है फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर उन पॉपुलेशन को जो रिसोर्सेज चाहिए, भाई देखो, जब कोई नया व्यक्ति आएगा धरती पे, हाँ, एक संतान पैदा हुई है किसी को, तो उसको तो, हाँ, उसको सिर्फ 2 हाथ नहीं है, एक मुंह भी है, तो पहले उसका मुंह ठूसना है, तब उसके 2 हाथ काम करेंगे। द आइडिया इज टेलिंग यू कि फैमिलीज ज्यादा कर लिए लोगों ने, बच्चे ज्यादा कर लिए हैं, पर उन बच्चों को प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और प्रॉब्लम क्या है? इलिटरेसी। अगेन, अभी हमारे देश की लिटरेसी का अगर परसेंटेज पूछोगे तो अप्रोक्सीमेटली 74% है। हाँ, मतलब लिटरेसी, हाँ, कुछ स्टेट्स की बात करोगे मुझसे तो मैं कहूंगा कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पे लिटरेसी 100% तक आ चुकी है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, है ना? क्योंकि जब आदमी अनपढ़ रहता है तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता है, नतीजा गरीब रहता है। और समस्या क्या है हमारे देश में? आप पढ़ लिख लो भी, पर काम ही नहीं उपलब्ध है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट नहीं अवेलेबल है या कम अवेलेबल है। हाँ, ये भी हमारे देश में समस्या है। जब काम नहीं होगा तो गरीब तो होगा ही होगे, काम होगा तो दाम होगा ना, और दाम होगा, पैसे होंगे तो गरीबी नहीं है। और हमारे देश में क्या है? हमारे देश में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, मतलब अमीरी और गरीबी में बड़ा फासला। अमीर, मैंने एग्जांपल बताया था, बहुत अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि उनके कुत्ते, हाँ, उनके कुत्ते लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, और चॉकलेट मिल्क शेक्स पी रहे हैं। और वही हमारे देश में गरीब भी है, जिसके बच्चे को खाने को भी नहीं है, भरपेट नहीं है, और कब वो सूख करके बीमार होके मर जाता है नाली के किनारे। हाँ, नाली के किनारे, सच कह रहा हूं, ये फैक्ट है। तो ये है हमारे देश में। एंड लास्ट अदर रीजंस है हाई सोशल एंड रिलीजियस एक्सपेंस। हमारे देश में और रीजंस है गरीब होने के। हमारे यहाँ सोशल एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, हाँ, शादियों पे औकात से ज्यादा, हाँ, दिखावा का काम बहुत करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स भी क्या करते हैं हम लोग, बहुत लग्जरी बनाते हैं। और बोरिंग स्पेशली बाय द फार्मिंग कम्युनिटी, ये भी एक कारण है गरीब होने का। सो यकीन कर सकते हैं कि आप मेरे जो राइजिंग स्टार है चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और ये नोट्स की चिंता आप मत करिए, हाँ, ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। हमारी आप वेबसाइट भी जा सकते हैं sirtarunrupani.com, वहां भी अवेलेबल कर दूंगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड स्प्रेड अवेयरनेस। शेयर करिए, खुद को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये वीडियो लेसन शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाऊं। आई नीड योर लव, I need your messages. What next? So bye. Love you and God bless you.